गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्न रेजिन। तो आज हम बनाने वाले हैं 8 इंच की तिलक थाली। उसको बनाने के लिए हमें चाहिएगा सबसे पहले 8 इंच का मोल्ड। उसके बाद में हमें कलर पिगमेंट्स चाहिए। यहाँ पे मैंने आज लेवेंडर शेड लिया है, मेटालिक लेवेंडर, और उसके साथ में मैंने फॉइल ली है, और बाकी सब चीज़ें जो हम रेगुलर लेते हैं वही है। सबसे पहले हम लोग जितना हमें 8 इंच मोल्ड के लिए चाहिएगा रेजिन एंड हार्डनर, हम लोग वो मेज़र करेंगे। हमें यहाँ पर 4 mm थिकनेस के लिए 122 ग्राम्स जो रेजिन हार्डनर का मिक्सचर चाहिएगा। तो उसके लिए आप ले सकते हैं 30 ग्राम्स हार्डनर और 90 ग्राम्स रेजिन। अगर आप साथ में राखी भी बना रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकते हैं ताकि आप राखी भी बना पाएं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, लेकिन मैंने 3D फ्लावर्स बनाने के लिए लिया हुआ है। तो अब देखिए, मैंने इसको मेज़र करके आप रेजिन एंड हार्डनर ले लेंगे। उसके बाद में हम इसे स्लोली ना मिक्स करेंगे ताकि हमारे बबल्स ज़्यादा ना आए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके उसमें बबल्स आ गए हैं, देन आप इसको थोड़ी देर के लिए स्टैंड बाय पर रख दीजिए। 5 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए, बिना हिलाए, कुछ मत कीजिए। तो अपना जो बबल्स हैं वो पॉप आउट होके बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि हम इसमें 3:1 का रेशियो वाला रेजिन एंड हार्डनर लेते हैं, तो हमारे पास काफ़ी टाइम होता है वर्क करने के लिए। अब देखिए, मैंने उसको जो भी हमने मिक्सर बनाया था उसको मैंने थोड़ा डिवाइड कर लिया है। जैसे 30 पार्ट मैंने ले लिया है, 30-40 पार्ट फॉइल का, और बाकी जो है वो कलर पिगमेंट का ले लिया है, क्योंकि हमें कलर ज़्यादा चाहिए और जो हमें फॉइल है वो थोड़ा सा कम चाहिएगा। अब हमने कलर को अच्छे से मिक्स किया, और सबसे पहले हम जो पोर करने वाले हैं वो कलर पोर करेंगे। आप कलर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपको लाइट शेड चाहिए, डार्क शेड चाहिए। यहाँ पे मैंने बहुत ही लाइट लेवेंडर शेड किया है, क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंट बनानी थी और थोड़ी सी शाइनी बनानी थी। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे नीचे जो है फ्लेक्स की लेयर डाली है। अब हम क्या करेंगे, जो भी बचा हुआ जितना भी है वो हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, लेवेंडर शेड एंड द फॉइल। और इसके बाद में अब आपको दिख रहा होगा कि 2 लाइंस जो हैं जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं वहाँ पे परमानेंट हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प दिख रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्पैचुला की हेल्प से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि एकदम वो लाइन अलग से ना लगे कि यहाँ पे अलग अलग डाले गए हैं, ऐसा लगे कि कंटिन्यूटी में अपना आप से मिक्स हुए हैं। देन अब नेक्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे, इसे 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। 24 आवर बाद ड्राई होने के बाद में हम इसके नेक्स्ट स्टेज जो है उसमें आगे का वर्क करेंगे। जो भी हमें अटैचमेंट्स करने हैं, डेकोरेशन करना है, वो सब हम करेंगे। देखिए, अब 24 आवर्स हो गए हैं, ये ड्राई हो गई है। अब सबसे पहले हम लोग लगाएंगे स्टिकर्स। आपको जो भी डेकोरेशन करना हो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है एम्बोज स्टिकर यूज़ कर रही हूँ। आप मेटालिक स्टिकर भी यूज़ कर सकते हैं। स्टिकर्स का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, कितनी तरह के स्टिकर्स आपको मिल जाते हैं और उन्हें कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं एम्बोज स्टिकर लगा रही हूँ। एम्बोज स्टिकर में क्या होता है, जो ये प्लास्टिक होता है इसके साथ में, वो वापस से पील ऑफ नहीं होता। तो आपको उसको अच्छे से प्रेस करके इनविजिबल करना होता है रेजिन के अंदर। तो मैं इसको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ ताकि जो उसका पॉलिथीन है वो अलग से दिखे नहीं। उसके बाद में हम बाकी के जो अटैचमेंट्स करने वाले हैं, जैसे आपको रोली कुमकुम को कटोरी रखनी है, आपको गणेश जी लगाने हैं, आपको कोई फ्लावर्स लगाने हैं, वो सब आपको इसी लेयरिंग में करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो मैं लगाने वाली हूँ एक फ्लावर। तो सबसे पहले हम लोग, क्योंकि गणेश जी लगाने वाले हैं, तो गणेश जी के नीचे मैं यहाँ पे एक रख रही हूँ फ्लावर, और उसके ऊपर हम गणेश जी लगाएंगे। और एक मैंने ये फ्लावर बना के रखा है, 2 डबल फ्लावर है ये, उनको मैंने स्टिक किया है। इसे भी यहाँ पे रख देंगे। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखा है मैंने। आप चाहें तो आर्टिफिशियल फ्लावर से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। उसके बाद में ये रोली कुमकुम की कटोरीज हैं जो हम लोग रखते हैं। आप इसमें लिड वाली भी आजकल आने लग गई, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको जैसा भी पसंद हो, जैसा आपका बजट हो, आप उस हिसाब से कर सकते हो। मेरे पास ये ऑर्डर का था, उन्होंने मुझे जितना का उनका बजट था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कुछ बनाया है। नेक्स्ट ये गणेश जी। देखिए, गणेश जी मेरे पास ये कलर के थे जो कि डार्क लेवेंडर शेड है, जो कि इसके साथ में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप जो नॉर्मल आते हैं गोल्डन कलर के, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। गोल्डन कलर के वैसे सब पे चलते, तो आप मैक्सिमम गोल्डन कलर के ही अपने पास रखिए। मेरे पास ये एक थे, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद में हम लीफ लगाएंगे, मेटल के लीव्स। यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि आप कैसे डेकोरेट कर सकते हैं लीव्स को भी, और बाद में मैं इसे चेंज करने वाली हूँ।
तो ये देखिए आप इस तरह से 3 लीव्स का एक बना सकते हैं गणेश जी के पास में। ये भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो आपको जैसे आप मतलब ये सब कुछ आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो डबल फ्लावर्स है उसके ऊपर एक ये मैं मोती वाला फ्लावर भी रख रही हूँ ताकि ये और सुंदर लगेगा, थोड़ा सा दिखने में सुंदर लगेगा। और इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर बनाना है हमें, क्योंकि मुझे इसमें एक बॉर्डर बनाना है। आप इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो क्लियर क्रिस्टल होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट वाले, वो एकदम बारीक वाले वो लिए हैं, स्मॉल वाले साइज में। और मैंने 25 ग्राम्स आज जो सेकंड लेयर के लिए बना के रखा था रेजिन एंड हार्डनर का मिक्सचर, वो उसमें से मैं इसमें थोड़ा सा 2-3 ग्राम या जितने में ये सब मिक्स हो जाए उतना मैं इसके अंदर रेजिन एंड हार्डनर डालूंगी। और इन स्टोन्स को उसमें अच्छे से रेजिन के अंदर मिक्स करके और फिर हम एक स्पून की सहायता से, स्टिक की सहायता से हम लोग इसका बॉर्डर बनाएंगे। बहुत ही स्लो करके आपको बॉर्डर बनाना है। अगर सेंटर में आपको कहीं लगता है कि स्टोन गिर रहे हैं, आपको वहाँ से हटा देना है, वाइप ऑफ कर देना है, क्योंकि एक बार ड्राई होने के बाद में कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आप अच्छे से स्लोली करके और जो है रेजिन स्टोन पोर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मोती भी यूज़ कर सकते हैं, पर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक बॉर्डर आती है, मोती की पूरी बॉर्डर आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जैसा भी बॉर्डर चाहिए आपको इसी लेयर में लगाना होगा। तो इस तरह से मैं इसको पूरे बॉर्डर को कवर कर लूँगी। जब तक हम आगे आने वाली वीडियोस की बात कर लेते हैं। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मेरा आएगा लुम्बा में जो लटकन लगती है उस पे, वो हम खुद घर पे कैसे बना सकते हैं थोड़ा सा कम कॉस्टिंग में, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्ट में मिल रही है। तो उसे हम घर पे खुद से कैसे बना सकते हैं, बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड है। आपको ज़रूर से देखिएगा वीडियो, और उसके लिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि, और बेल बटन को हिट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको पता चल जाए। तो देखिए मैं इसको स्लोली बॉर्डर बना रही हूँ। और इसके बाद में हम जो अपना रेजिन है वो जो हमने 25 ग्राम्स बना के रखा था, उसमें सब जो भी बचा है जो स्टोन्स में डालने के बाद में, वो हम इसके अंदर पोर करेंगे। और उसके बाद में उससे वापस से हमें 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए रखना है। अगर आपने उस दिन रेजिन की राखी भी बनाई थी इसी कलर की, तो आपको उसको भी रेडी करना है, उसमें भी सेकंड लेयर डालनी है, जो स्टिकर लगाना है, फोटो लगानी है, जो भी लगाना है वो आप लगा सकते हैं इस वक्त। और उसके बाद में आपको क्लियर रेजिन के एक लेयर डालनी है ताकि आपकी राखी भी रेडी हो जाएगी और आपकी थाली भी रेडी हो जाएगी। तो आपका एक कॉम्बो जो है वो रेडी हो जाता है। आपको कोई भी आइटम बनाना है तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपको एटलीस्ट 3 to 4 डेज आपको आपके क्लाइंट से लेने होंगे, या आप खुद के लिए बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमें बनाने में एटलीस्ट 3 to 4 डेज लगेंगे उस चीज़ को अच्छे से ड्राई होने के लिए, क्योंकि आपको बाद में वो राखी में अटैच भी करने होते हैं, बीड्स वगैरह थ्रेड लगाना होता है, तो उसमें भी टाइम थोड़ा सा जाता है। तो इसलिए आपको 3 to 4 डेज का टाइम लेके चलना है कि आपको एक कॉम्बो बनाने में लगेगा। यहाँ देखिए मैंने अपना जो रेजिन है वो डाल दिया है, और उसको अच्छे से स्पैचुला से आपको स्प्रेड करना है ताकि कहीं पे भी अनइवन ना रहे कि कहीं रेजिन नहीं गया। अच्छे से आप उसको स्प्रेड कर दीजिए। हमारे पास बहुत वर्किंग टाइम होता है 3:1 रेजिन के साथ में, तो आप इजीली उसको स्प्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको वापस से 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे, और नेक्स्ट डे देखते हैं अब हम इसके आगे क्या करेंगे। देखिए ड्राई हो गई है नेक्स्ट डे। अब हम इसे क्या करेंगे, डीमोल्ड करेंगे, और डीमोल्ड करने के बाद में आप देखेंगे कि थोड़े से एजेस शार्प रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इन शार्प एजेस के लिए क्या करते हैं, सेंडिंग करते हैं। तो हम सेंडिंग करेंगे। सेंडिंग पेपर लिया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, और उससे मैंने स्लोली सेंड करना शुरू किया। आपको हल्का सा साइड से ही सेंडिंग करनी है, क्योंकि साइड में स्टोन्स भी है, तो थोड़ा सा स्टोन्स के ऊपर भी सेंडिंग कर देंगे ताकि कुछ भी चुभने जैसा नहीं रहे, क्योंकि रेजिन थोड़ा सा बहुत ही शार्प रहता है, चुभ जाता है। तो इसलिए हम जो है वो इसको एजेस को थोड़ा सा सेंड कर लेंगे। इसके बाद में आप एक कॉटन क्लॉथ लीजिए और उससे अच्छे से जो भी डस्ट उसका निकला है, जो भी पाउडर उसका निकला है, उसको वाइप ऑफ कर लीजिए ताकि हमारा जो थाली है वो क्लीन हो जाए। तो ये देखिए, और उसके बाद अगर आप चाहें तो डेको मार्कर से जो इसकी बाउंड्री में स्टोन्स लगे हैं उनको हल्का हल्का सा टचअप भी दे सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। मैंने भी थोड़ा सा दिया था डेको मार्कर से, आप देखेंगे अभी। तो डेको मार्कर से हम स्टोन्स को देखिए थोड़ा सा कहीं कहीं पे कलर कर सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है।
तो इस तरह से हमने रेजिन की हमारी 8 इंच की थाली रेडी हो गई है फाइनल। और इसके साथ में ये देखिए राखीज़ भी मेरी कॉम्बो में रेडी हो गई हैं। इसके साथ मैंने एक रोली कुमकुम की बास्केट भी रखी है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।